रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप का पीस प्लान 20 तारीख को पेश किया गया। 27 नवंबर इसकी डेडलाइन थी। इस तारीख तक जेलेंस्की को इस पर फाइनल डिसीजन लेना है। युद्ध विराम के ड्राफ्ट पर चल रही चर्चा के बीच बड़ी शक्तियों के बीच मुलाकात होने वाली है। ट्रंप ने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने भेजने का फैसला किया है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर भी विटकॉफ के साथ मॉस्को जा सकते हैं। What's the next step? They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over, maybe with Jared. I'm not sure about Jared going, but he's involved in the process. Smart guy, and they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. ट्रंप को पूरी उम्मीद है कि वो युद्ध रोकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन पर पीस प्लान में रूस को फेवर करने के भी आरोप लग रहे हैं। ट्रंप का पीस प्लान क्या है, जिसके बाद जेलेंस्की के पास कोई चारा नहीं बचा है। पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपना 20% हिस्सा रूस को सौंपना होगा। पूरा डोनबास पुतिन के हवाले करना होगा। यूक्रेन को अपनी सेना घटानी होगी। सिर्फ 6 लाख जवान रहेंगे। क्रीमिया रूस का हिस्सा माना जाएगा। जापोरिजिया और खेरसॉन में वही फ्रीज लाइन बनेगी, जहां अभी रूसी सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर डटी हैं। डोनबास में नो मिलिट्री जोन होगा। यूक्रेनी सेनाओं को यहां से वापस जाना होगा। रूसी सेनाएं भी नहीं रहेंगी। यूक्रेन लंबी दूरी के हथियार ना बनाएगा, ना खरीदेगा। हथियारों का मॉडर्नाइजेशन नहीं करेगा। नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी। नाटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं जाएंगी। अमेरिका यूक्रेन को नाटो जैसी सिक्योरिटी देगा। रूस पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। बदले में यूरोप में जब्त 2000 करोड़ की रूसी प्रॉपर्टी और फंड डीफ्रीज होंगे। इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन के विकास में खर्च होगा। You heard this audio that Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you and get on I your haven't good heard side? it, no, but that's a standard thing, because he's got to sell this to Ukraine. He's got to sell Ukraine to Russia. That's what a deal maker does. You got to say, look, they want this. You've got to convince them with this. That's a very standard form of negotiation. I haven't heard it, but I heard it was standard negotiation. And I would imagine he's saying the same thing to Ukraine, because each party has to give and take. ट्रंप कह रहे हैं यूक्रेन के हितों का ध्यान रखा जाएगा। जो युद्ध 1373 दिनों से चल रहा है, वो क्या अब खत्म हो जाएगा? इस मैराथन वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भी खुद मान रहे हैं कि उन्हें लगा था कि युद्ध रोकना आसान होगा, लेकिन ये काम सबसे मुश्किल है। We settled 8 wars, and I thought this would be one of the easier ones because of my relationship with President Putin. But this is probably one of the more difficult ones. There's a lot of hatred. People are starting to realize it's a good deal for both parties, and they got to stop the war. They're losing a lot of people, a lot of soldiers, mostly soldiers. ट्रंप का मुश्किल काम क्या अब आसान होने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन शांति समझौते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और वो संवेदनशील मुद्दों पर ट्रंप से मिलने के लिए भी तैयार है। Security decisions about Ukraine must include Ukraine. मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हूं। चर्चा के लिए कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं। हम अभी भी उन पर चर्चा कर रहे हैं और हमें लगता है कि यूरोपीय नेताओं की उपस्थिति मददगार हो सकती है। आइए कुछ प्रमुख मुद्दों पर एक बंद कमरे में चर्चा करें। Is decided behind the back of the country or its people. हालांकि रूस इस बातचीत के दौरान भी हमले करने से रुका नहीं है। तमाम हाई लेवल बातचीत के दौरान रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर हमलों की बौछार की, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई।